कि मैं तो मोदी जी का विरोधी आदमी हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप योगी जी को गाली दो, मोदी जी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो, लेकिन मैं परम आदरणीय राहुल गांधी जी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। नहीं, हंसने की बात नहीं है, वो हमारे हाथ से कवियों के कुल देवता। हमारा धंधा उसी से चलता है। अभी कल परसों ही आपने देखा होगा, वो भाई साहब लोग तपने के लिए वो स्टोव ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर कोयला डाल करके चाय बनाते हैं। बड़े ज्ञानी आदमी है वो। एक पेचकस और मोटरसाइकिल के साथ एक फोटो छपा मैकेनिक के साथ राहुल गांधी जी का। वो मैकेनिक के पास गए, मैकेनिक ने कहा स्क्रू ढीला है। उन्होंने सोचा मोटरसाइकिल का भाई जी पैदल यात्रा कर रहे हैं जो ऑलरेडी पैदल है। क्या क्या स्थितियां इस देश के अंदर आनंद किया। वो उनको उस देश में जहां से उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी, उसी कॉलेज में, उसी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी वाले साहब सुनो, उसी यूनिवर्सिटी में जहां से उन्होंने डिग्री ली थी, वापस भाषण के लिए बुलाया। मोदी जी को तो कौन सी यूनिवर्सिटी में बुलाया पता ही नहीं, यूनिवर्सिटी ठीक नहीं थी जहां से डिग्री ली, लेकिन राहुल गांधी जी को बुलाया। मैंने उनके कुलपति से पूछा, मैंने कहा यार अपने पूर्व स्टूडेंट को उसी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा सम्मान है, वहीं वापस स्पीच के लिए बुलाया। बोले भाई जी एक बार फोक्सवैगन के भी एक गाड़ी में खराबी आ गई थी, सारी मॉडल वापस मंगाए। तो इस देश की राजनीतिक स्थिति में भाई साहब पता ही नहीं चल रहा है कौन किधर जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहे हैं। मैं एक हंसी मस्ती की कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये देश की राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही आनंद होते रहेंगे। पिछले दिनों मैं कोरोना काल की बात कर रहा था। कोरोना काल में बड़े संकट आए भाई साहब, है ना। 2 महीने तक एक ही घर में बंद आदमी और एक ही एक लुगाई का मुंडा। देखो जितने लोग कोरोना से नहीं मरे, खुद की लुगाई का मुंडा देख देख के आदमी की आदत भाई साहब। नहीं अभी मैं भी एक वो मोटियार मैंने बोले तू मास्क की क्यों कॉल लगा हुआ है, बोले थाने की मेरा पटाखा मारू शेडी है। अरे इसलिए पूरी मतलब किसका चेहरा देखो, घर में बंद, बाहर पुलिस निकलने नहीं दे, और अपनी लुगाई का चेहरा देखो। और मैंने तो एक बात और ध्यान से देखी, मेरी लुगाई की छोटी छोटी मूंछ है। देखी तो आपने अब कहने की हिम्मत नहीं है भाई साहब। अच्छा वो रामायण और महाभारत के सीरियल चले, लुगाई धार्मिक हो गई, बोले मैं भी अब आपकी सेवा करूंगी। और मैंने कहा तो कर। बोले नहीं नहीं आपको पनीर पकोड़े पसंद है, एक काम करो आप पनीर लेने जाओ। मैं हाँ समझ गया। अजी थे भी सूजी लबा गया आगे। कई आदमी सूजी लबा गया, सूजी ले रहा। तो बोले पनीर पकोड़े बनाने, मैंने कहा हाँ। बोले पनीर लेके आओ। मैं पनीर लेकर के सुरक्षित आ गया। तो घरवाली बोले पालक भी ले आओ। मैं पालक लेके आया तो बोले बेसन भी ले आओ। और बेसन गुप्ता जी वाले दुकान से लाना, वहां आगे कॉर्नर। और जो ही मैं गया, लुगाई पड़ोसन को कह रही थी हमारे साहब तो कुछ ही नहीं जानते, कोई काम ढंग से नहीं करते। वो सामने वाले शर्मा जी के मुटियार तो पहली बार में ही पीट पिटा के आ गए। पर भाई जी आप अक्कल को टेक्निक को काम करता। मैं क्या करियो, आपने जब आप अमेजोन और कोई बढ़िया गिफ्ट मंगावा, महंगा आइटम मंगावा, तो जो कीमती सामान के लपेटने के लिए एक प्लास्टिक की बबल्स वाली चादर आती है, वो मैंने घर में सुरक्षित कर रखी थी। मैंने कहा कभी काम आएंगे, और इमरजेंसी में काम आई। मैंने वो सारी चादर सुरक्षित कर रखी थी। जब भी मैं बाहर जाता तो अंदर से लपेट करके जाता। पुलिस वाले डंडा मारते तो उसमें से पिट पिट की आवाज आता। पुलिस वाले भी खुश, अपन भी खुश, सामान भी सुरक्षित। ये अपनी मारवाड़ी टेक्नोलॉजी।